यूसीसी है तो सबके लिए, जितने भारतवासी हैं उनके लिए इशू लागू होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रहता है तो हमारा हक बनता है हम ये कहें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, और हम लोग इस वजह से उसका विरोधिता करेंगे। 18 तारीख को असेंबली असम फर्स्ट एग्जीबिशन होना था। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि अब 21 तारीख को होगा। 21 तारीख को मेरा हज है, तो मैंने पहले सोचा था कि 18 तारीख को शपथ लेंगे और उसी रात बम्बई चले जाएंगे। तो अब 21 तारीख को हो गया, तो अगर मैं नहीं जाता हूँ, ये लास्ट फ्लाइट है, तो मेरा हज छूट जाएगा। इसलिए मैंने स्पीकर साहब को खत लिख दिया, और आपके ज़रिए से भी किसी और को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बहुत से लोग शपथ लेके जो भारी वोट से जीत के आते हैं, लंदन अमेरिका टूर के ऊपर चले जाते हैं। पहले से खर्च करना है ना, ये तो हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं हज के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, सारे आसाम के लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं सारे आसाम के लोगों के लिए दुआ करूँगा। यूसीसी में 110%, 200% ओनली मुस्लिम इज द टारगेट। क्योंकि अभी इस मरतबा क्या बोल दिया हेमंत बिश्व शर्मा ने, 2 कम्युनिटी को इससे निकाल देंगे। वाई यूसीसी है तो सबके लिए, जितने भारतवासी हैं उनके लिए इशू लागू होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रहता है तो हमारा हक बनता है हम ये कहें कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, और हम लोग इस वजह से उसका विरोधिता करेंगे। जो इसके पक्ष में रहेंगे वो अपने आपको पक्का मुसलमान न समझे, वो असली मुसलमान नहीं है। 18 तारीख को असेंबली में होना था, मैंने 18 तारीख का टिकट किया था, लेकिन बाद में अचानक मालूम हुआ हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने, सीएम ने ऐलान कर दिया कि 21 तारीख को होगा। 21 तारीख मेरा हज का लास्ट फ्लाइट है, इसलिए आई हैव टू गो। तो इसलिए मैंने स्पीकर साहब को खत लिख दिया, और दूसरे असेंबली के जो भी जिम्मेदार हैं उनको हम खत लिख के जा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, मेरा हज ड्यू था, 6 महीना पहले से हमने कराया था। बहुत मुश्किल से आजकल मिलता है हज का टिकट, नहीं मिलता है, मिला है तो मैं उस तारीख को चला जाऊंगा। और आने जो शपथ ग्रहण है वो स्पीकर से टाइम लेके वो आइंदा असेंबली तक नहीं रुकेंगे। स्पीकर साहब अपने कमरे में मुझे परमिशन दे देंगे, मैं शपथ ले लूँगा। वो तो इलेक्शन से पहले यही होना था। पूरा हिंदुस्तान अब बंगाल में लूट लिया, आसाम में लूट लिया, और जहाँ से खूट लिया वो सब पैसा तो पब्लिक का ही जाना है, आपका हमारा। जो लोग वोट देते हैं ये तो नहीं सोचते, जो इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं ये नहीं सोचते कि आप देखो जितना भी ये जिताओ लेकिन खर्चा आपके ऊपर ही आने वाला है। तो हो गया, शुरू हो गया। अभी तो ये शुरू हुआ है 1-2 चीज़ के ऊपर, अभी देखो और कहाँ से कहाँ तक जाए। असेंबली सेशन में यूसीसी ले किया जाएगा। हाँ, यूसीसी करने दीजिए, हम लोग उसको अपोज करेंगे। मैंने पहले ही बताया, हम लोग अपोज करेंगे बस।